Okay student, now we start chapter third, coordinate geometry. इसके अंदर सबसे पहले हम जो टॉपिक समझेंगे वो क्या है, कार्टेशियन सिस्टम। हम ये समझेंगे कि हम किसे कार्टेशियन सिस्टम कह रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कार्टेशियन सिस्टम का क्या रोल होता है। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। टू अंडरस्टैंड द कार्टेशियन सिस्टम we can take a vertical line, which is called y-axis, and then take a horizontal line, which is called x-axis। यानी कि जो हमने ये वर्टिकल लाइन ली है इसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर वाई एक्सिस, और जो हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ली है उसे हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक्स एक्सिस। और जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ओरिजिन। एंड ओरिजिन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द सिंबल ओ। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देखिए, अगर हम इस ओरिजिन की बात करते हैं, ओरिजिन से राइट की तरफ अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और अगर ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ जो हमें एक्स एक्सिस दी गई है इसे हम क्या लेकर चलेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली ओरिजिन से अबोव ऊपर की तरफ जो हमें वाई एक्सिस है, वी कैन टेक इट वाई पॉजिटिव। और ओरिजिन से जो नीचे की तरफ आपकी वाई एक्सिस है वो आपकी हो जाएगी वाई नेगेटिव। तो यहाँ पर एक्स पॉजिटिव का मतलब है कि हमारी जो भी वैल्यू होगी पॉजिटिव वो हम यहाँ पर लेंगे, और एक्स की हमारी जो भी नेगेटिव वैल्यूज होगी हम उसको नेगेटिव साइड लेंगे। सिमिलरली वाई की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ओरिजिन से ऊपर की तरफ आप कंसीडर करेंगे जो भी वैल्यू आपको लेनी है, और जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो नीचे कंसीडर की जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने ये एक्स वाई एक्सिस का जो भी ये सिस्टम तैयार किया है यहाँ पर, विच इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। यानी कि हमारे इस एक्स वाई की एक्सिस को ही, इस पूरे सिस्टम को ही हम क्या नाम देते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। अब कार्टेशियन सिस्टम का यूज कहाँ होता है, कार्टेशियन सिस्टम इज यूज टू रिप्रेजेंट ए पॉइंट। हम इस कार्टेशियन सिस्टम के अंदर कहीं भी मानकर चले कि हमारा पॉइंट यहाँ पर है, लेट देम पॉइंट पी। अब हमें अपने इस कार्टेशियन सिस्टम में इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो हम इस पॉइंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये पॉइंट हमारी एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है और वाई एक्सिस से ये कितनी दूरी पर है, और हम उसी को यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि जो ये पॉइंट पी है, अगर हम इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बात करें, कितनी है यहाँ पर इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आपकी ये होगी। देखो इस पॉइंट की यहाँ पर एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस दी गई है विच इज इक्वल टू 3। उसी तरीके से जो ये पॉइंट है वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, क्या डिस्टेंस होगी, यहाँ से आप देख सकते हो उसकी डिस्टेंस भी यहाँ पर क्या है, 3 या कोई और भी पॉइंट आप ले सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, और ये जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वो इस पॉइंट का क्या कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, जिसको हम सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे। अगर उसी पॉइंट से जब हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और वो जिस भी पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, जैसे यहाँ पर पॉइंट 3 है या कुछ और पॉइंट होता, तो वो उसका क्या कहलाता, वाई कोऑर्डिनेट। तो इस कार्टेशियन सिस्टम का यूज किस लिए किया जाता है, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये याद रखिए हमेशा, जब भी आप पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो तो वहां से आपको क्या मिलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट। वहां से आपको उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, और जब उसी पॉइंट से वाई एक्सिस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वहां से आपको उस पॉइंट का क्या मिल जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से कार्टेशियन सिस्टम का यूज किस लिए किया जाता है, ताकि हम अपने इस प्लेन के अंदर अपने पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सके। अब वो हमारा पॉइंट कहीं भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमारा पॉइंट यहाँ पर है, लेट देम पॉइंट क्यू। अब ये देखिए आप, अगर आप इस पॉइंट क्यू को इस कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए
आप इस क्यू पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो आप देख सकते हो किस पे कट कर रहा है, -1 पे। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1। उसी तरीके से इस पॉइंट क्यू से जब आप वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो विच इज इंटरसेक्ट एट -2 पे, जो वाई एक्सिस को -2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2। तो इस तरीके से हम जो है कार्टेशियन प्लेन को हम यहाँ पर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, और ये भी याद रखिए हमेशा, जो जहां पर ये दोनों एक्सिस आपके इंटरसेक्ट करते हैं जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, उस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं, 0 0, क्योंकि आपकी पॉइंट या मेजरिंग स्केल यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं से आप अपनी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो यहीं से आपकी 0 की स्टार्टिंग होती है। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, अपने ओरिजिन की बात करें, तो हमेशा जो हमारा ओरिजिन होगा, ओरिजिन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ओ, उसमें हमेशा एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 0 0। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट आपके ये रहेंगे, और अपने इस सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं, कार्टेशियन सिस्टम। और इसके बाद हम एक नेक्स्ट वर्ड यहां पर डिस्क्राइब करेंगे, वो नेक्स्ट वर्ड है आपका क्वाड्रेंट। अब ये देखिए यहां पर क्वाड्रेंट का मीनिंग यहां पर क्या है, हम किसे यहां पर क्वाड्रेंट कह रहे हैं। आप जैसे अपने इस प्लेन को देख पा रहे हैं, हमारी इस एक्स वाई जो ये हमें कार्टेशियन सिस्टम दिया गया है, या इसे हम एक्स वाई प्लेन कहे, दोनों का मीनिंग सेम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो ये पूरा कार्टेशियन सिस्टम हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड है। आपका फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट आपका ये है, ये आपका थर्ड पार्ट है, और ये आपका फोर्थ पार्ट है। यानी कि पूरा कार्टेशियन सिस्टम आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। इन्हीं पार्ट्स को हम क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेंट्स का नाम देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ। मींस ये हमारे कार्टेशियन सिस्टम, जो पूरा हमने कार्टेशियन सिस्टम बनाया है, इसको बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और इन पार्ट्स को ही क्या नाम दिया गया है, क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, now we start exercise 3.2 question number 1. write the answer of each of the following questions. हमें यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं हमें उनके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉ टू determine the position of any point in the Cartesian plane. Means यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइंस है उसको हमने क्या नाम दिया। आप देख सकते हैं जो हमारी कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन उसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल को आप क्या यहाँ पर कह रहे हैं, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक्स एक्सिस। फिर हमसे पूछा है वर्टिकल लाइन के बारे में। जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वर्टिकल लाइन्स इज कॉल्ड, वर्टिकल लाइन्स इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, second question is, what is the name of each part of the plane formed by these two line। यानी कि इन दोनों लाइनों से, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से जो हमारा ये प्लेन का ईच पार्ट है, जो ये आपके हर एक 4 पार्ट्स की बात हो रही है, उसको हमने क्या नाम दिया, उसका क्या नाम आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर ईच पार्ट को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें से हर एक पार्ट को हमने क्या नाम दिया है, क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा
क्वाड्रेंट्स। तो हमने यहाँ पर इस पार्ट्स को जो है क्या नाम दे रखा है, क्वाड्रेंट्स का। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। यानी कि जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को काटती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। उस पॉइंट को हम कहते हैं यहाँ पर ओरिजिन एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ओ। उसको हम ओ सिंबल से जो है रिप्रेजेंट करते हैं विच इज कॉल्ड ओरिजिन। ओके स्टूडेंट।